बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल टेक्निकल अर्थ में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनटीआरओ के बारे में। सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो कहे जाने वाले अनिल धस्माना को नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। नाटो वो संगठन है जिसे सरकार की तीसरी आंख कहा जाता है। धस्माना लंबे समय से रॉ में कार्यरत थे और उन्हें पाकिस्तान के मामलों का एक्सपर्ट भी कहा जाता है। ऐसे में नाटो की कमान संभालना एक बहुत बड़ा संकेत है। दरअसल नाटो वो संगठन है जिसने बालाकोट स्ट्राइक के बाद ये जानकारी दी थी कि वहां कितने लोग मारे गए हैं। एनआरटीओ का काम भी खुफिया जानकारी जुटाना है, लेकिन ये रॉ या इंटेलिजेंस ब्यूरो से बिल्कुल अलग है। क्या खास बात है इसमें, आइए पूरी जानकारी विस्तार से जानते हैं। हमारे देश में रॉ और आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो भी लंबे समय से खुफिया एजेंसी के तौर पर काम करते रहते हैं। 1999 में जब करगिल का युद्ध हुआ था तो इसे खुफिया एजेंसियों की नाकामी माना गया, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिकों ने सीमा के अंदर तक अपने बंकर बना लिए थे। इसके बाद सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के हजारी, बीजी वर्गीस और सतीश चंद्रा जैसे लोग शामिल थे। कमेटी की रिपोर्ट में ये बात स्पष्ट बताई गई, ये युद्ध खुफिया एजेंसियों की विफलता की वजह से लड़ना पड़ा। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उस वक्त रक्षा सलाहकार थे। उन्होंने एनटीएफओ यानी कि नेशनल टेक्निकल फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन का खाका तैयार किया। बाद में साल 2004 में इस संगठन का नाम एनटीआरओ कर दिया गया। दरअसल केंद्र सरकार की आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष उस वक्त उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे। इसके बाद एनटीआरओ का गठन हुआ। एनटीआरओ देश की सुरक्षा से संबंधित खुफिया जानकारियां जुटाता है और फिर सरकार सेना के साथ शेयर करता है। दरअसल ये संगठन तकनीकी का ज्यादा सहारा लेता है, सैटेलाइट्स के माध्यम से निगरानी रखता है और पता लगाता है कि आखिर कहां पर क्या चल रहा है। इसके अलावा मोबाइल फोन की मॉनिटरिंग का काम भी ये करता है। देश के अंदर जरूरी संगठनों और उनकी इमारतों पर एनटीआरओ की नजर रहती है। ये ड्रोन से भी निगरानी का काम करता है और समुद्री इलाकों में भी सुरक्षा के लिए हमेशा नजर गड़ाए रहता है। एनटीआरओ में अंतरिक्ष में टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट्स भी भेजा है जिसके जरिए ये निगरानी की जाती है। इसके अलावा एनटीआरओ के 2 रडार सैटेलाइट्स भी हैं जिनके जरिए ये खुफिया जानकारी जुटाता है। रडार सैटेलाइट से ये तस्वीरें जुटाता है। युद्ध से संबंधित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सुरक्षा भी इसी के जिम्मे है। ये निगरानी करने के बाद डेटा इकट्ठा करता है और फिर उसका एनालिसिस किया जाता है। एनटीआरओ प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अंडर में काम करता है। बालाकोट स्ट्राइक के समय एनटीआरओ ने खुफिया जानकारियों और सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के जरिए 300 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने का दावा किया था। दरअसल ये तीनों ही एजेंसियां देश की सुरक्षा के लिए काम करती हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है जिसका गठन अंग्रेजों के समय हुआ था। 1968 तक देश की यही एक खुफिया एजेंसी थी। 1962 और 65 के युद्ध में इस एजेंसी को नाकाम माना गया था। इसके बाद रॉ का गठन हुआ। इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ दोनों ही गृह मंत्रालय के तहत एजेंसियां हैं। रॉ का काम पड़ोसी देशों पर निगरानी रखना है और सेना और सरकार को जानकारी देना है। बांग्लादेश के बंटवारे में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अब आप जान गए होंगे कि एनटीआरओ कैसे काम करता है और एनटीआरओ आखिर है क्या। आपको ये जानकारी कैसे लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।